तो माय डियर, इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा बार्क एग्जाम की प्रीवियस ईयर्स कट ऑफ के बारे में, और कट ऑफ के साथ साथ जो आपको इस समय सबसे ज्यादा जरूरी है कि बार्क एक बहुत ही प्यारी अपॉर्चुनिटी है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जहां पर। हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो गेट 2026 एग्जाम के बाद अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट माइलस्टोन की, जो कि बार्क 2026 है। और आप जानते हैं कि बार्क एक बहुत ही प्यारी अपॉर्चुनिटी है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जहां पर जाने का हर आई फील मैकेनिकल स्टूडेंट का ड्रीम होता है टू गेट द जॉब लाइक साइंटिस्ट इन बार्क। तो गाइज आई वुड लाइक टू से दैट कि अगर आपका गेट एग्जाम एवरेज भी हुआ है तो आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बार्क गेट स्कोर से तो लेता ही है कैंडिडेट्स को, इसके अलावा वो अपने एग्जाम से भी लेता है। तो अभी बात हो रही है बार्क एग्जाम की। तो माय डियर, इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा बार्क एग्जाम की प्रीवियस ईयर्स कट ऑफ के बारे में, और कट ऑफ के साथ साथ जो आपको इस समय सबसे ज्यादा जरूरी है कि क्या स्ट्रेटेजी रखें कि इस एक महीने में हम अपनी स्कोर को मैक्सिमाइज कर ले। सिलेबस का आपको एक आइडिया दूंगा, और साथ ही मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक और रिसोर्सेज भी बताऊंगा कि कहां से आप पढ़े। तो आई विल ऑल्सो टेल यू द रिसोर्सेज फॉर प्रिपरेशन। तो दीज आर द थिंग विच आई विल बी टेलिंग यू इन दिस सेशन। एंड गाइस, मैं आपको ये भी बताऊंगा मैं कैसे आपकी हेल्प करने वाला हूं। तो इससे पहले कि हम सारी कहानी को शुरू करें, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं रिलेटेड टू कट ऑफ, जिसके लिए मेन ये सेशन है। क्योंकि जब भी हम किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमारा पहला टारगेट होता है कितने मार्क्स में पास हो रहा हूं भाई, क्योंकि एग्जाम्स में पास होने के बारे में सोचते हैं सबसे पहले, है ना। जैसे यूनिवर्सिटी एग्जाम दे रहे तो कितने मार्क्स में पास हो रहा हूं ये देखते हैं। तो या फिर किसी को टॉप करना है तो कितने मार्क्स वाला टॉपर होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 100 लाना, इस 100 आउट ऑफ 100 लाना इज नॉट दैट पॉसिबल, नॉट दैट फिजिबल। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूं, मेरे पास 3 सालों की कट ऑफ है, 2022 की, 2023 की, 2024 की, है ना। और ये कट ऑफ अगर हम ध्यान से देखें, इफ यू सी दिस कट ऑफ, तो देखो यार, मैकेनिकल की अगर हम सीबीटी की बात करें तो कट ऑफ आपको दिख रही है 132 है, यहाँ पर 102 है, और यहाँ पर जो कट ऑफ है दैट इज गोइंग टू बी 77। तो आपको जो कट ऑफ दिखाई दे रही है, आपको लग रहा होगा सर ये कितने में से है, 100 में से है क्या? तो नहीं, टोटल 100 क्वेश्चंस बार्क में पूछे जाते हैं जो सीबीटी होता है, और जो 100 क्वेश्चन है हर एक का 3 मार्क्स का वेटेज होता है, तो टोटल 300 मार्क्स का पेपर है। तो आपको दिख रहा होगा इसका कट ऑफ बहुत कम सा दिखाई दे रहा है, इवन 50-60% को भी टच नहीं कर रहा है ना। जैसे अगर गेट में मेरे को टॉप करना है तो ऑब्वियस सी बात है, आप टॉपर्स का लास्ट ईयर तो 95 गया था, पेपर का लेवल लो था। तो आप सोच रहे हो कि सर इतना कम कैसे है ये। तो ये जो सीबीटी में आपको दिख रहा है उसमें कम होने के बहुत सारे रीजन होते हैं। सबसे पहला रीजन कि यहाँ पर आपको ये जो 100 क्वेश्चन करने होते हैं ये 120 मिनट्स में करने होते हैं। तो 120 मिनट्स का मतलब हो गया 1.2 मिनट्स इज अलॉटेड फॉर वन क्वेश्चन। क्वेश्चन का लेवल गेट से हल्का वैसे कम ही होगा क्योंकि समय कम मिल रहा है, लेकिन कैलकुलेशन इन्वॉल्व होने के कारण नो डाउट कैलकुलेटर आपको अवेलेबल होगा, बट फिर आपको पता ही है जो कैलकुलेटर होता है ऑन स्क्रीन वाला दैट इज नॉट दैट एफिशिएंट जितना कि आप नॉर्मल जो 991 सीरीज वगैरह यूज करते हो। तो बिकॉज ऑफ दैट, एंड सेकंड थिंग, बार्क जो क्वेश्चन पूछता है वो लेवल में पीएसयूज जो बाकी पूछती है उससे अच्छे होते हैं। दे आर गुड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, और इवन न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो सोचो यार, गेट में आप जो 65 क्वेश्चन करने जा रहे थे 3 घंटे में, मतलब आप 180 मिनट में आप कर रहे थे 65 क्वेश्चन, लगभग 2.5 मिनट एक क्वेश्चन में मिल रहा था। यहां पर आपको मिल रहा है 120 मिनट्स फॉर 100 क्वेश्चन, मतलब नॉट इवन 1.5 मिनट्स फॉर ए क्वेश्चन यू आर गोइंग टू गेट। तो ऑब्वियस सी बात है, इस वजह से यहाँ पर कट ऑफ जनरली कम जाती है, पेपर का लेवल भी थोड़ा सा बाकी पीएसयूज के मुकाबले अच्छा होता है। तो माय डियर, इससे हमें पता लगता है कि हमारी प्रिपरेशन, मतलब जनरली ये मान के चलो पूरा पेपर होने के चांस बहुत कम है। तो अगर पूरा पेपर होने के चांस बहुत कम है तो हम थोड़ा सा सिलेक्टिव प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। मतलब अगर हमारी गेट में प्रिपरेशन बहुत अच्छी नहीं रही और हो सकता है हमने कुछ सब्जेक्ट छोड़े हुए हैं, तो भी बार्क में आप ट्राई जरूर कर सकते हो। अगर आप मुझसे पूछोगे वेटेज के बारे में, तो मैं आपको बता दूं सब्जेक्ट्स के बारे में, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के बारे में। तो यहाँ पर जो सारे फंडामेंटल सब्जेक्ट्स होते हैं, सर फंडामेंटल सब्जेक्ट्स मतलब, फंडामेंटल मतलब जिनको पढ़ने के लिए किसी और सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। जैसे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इज द फंडामेंटल सब्जेक्ट, जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स इज द फंडामेंटल सब्जेक्ट, सोम इज द फंडामेंटल सब्जेक्ट, बेसिक थर्मोडायनामिक्स इज द फंडामेंटल सब्जेक्ट, हीट ट्रांसफर इज द फंडामेंटल सब्जेक्ट। तो ये अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन में कुछ एरियाज आप ले सकते हो। तो ये वो सब्जेक्ट्स है जहां पर आप कहेंगे कि अच्छी वेटेज रहती है। मैं बोलूंगा मटेरियल साइंस, मटेरियल साइंस तो उनका फेवरेट है बार्क वालों का। तो ये जो मैंने सारे सब्जेक्ट रखे ये फंडामेंटल है और इसमें सबसे ज्यादा वेटेज रहता है। तो अगर आप बार्क में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो कोशिश करिए इन सब्जेक्ट को आप बहुत अच्छे से करके जाए।
मटीरियल साइंस जो गेट में सबसे कम वेटेज रखता है उसका वेटेज यहाँ पर अच्छा होता है, अच्छा खासा होता है। तो ये है लेवल 1 सब्जेक्ट जिसपे आपको बहुत ज्यादा टेंशन देना है, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा अच्छा खासा भारी भरकम वेटेज देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर आप सेकंड में बोले, फिर मैं बोलूंगा कि आप प्रोडक्शन रखिए और इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रियल बहुत ज्यादा नहीं आता है ना, इंडस्ट्रियल इज नॉट कमिंग मच, बट फिर भी आने की चांसेस तो रहती है, तो इंडस्ट्रियल को भी रखेंगे, प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल, क्योंकि इंडस्ट्रियल ना साइलेंट किलर होता है, आने को 6-6 नंबर में भी आ जाता है। तो दिस विल बी अंडर द सेकंड कैटेगरी। एंड इन थर्ड कैटेगरी आई विल कीप द सब्जेक्ट्स विच आर एप्लीकेशन सब्जेक्ट्स like machine design, RAC, power plant, IC engine. I will keep them in the like they are application subject. Okay, so first you should prefer these, then this and then this. So as I said, अगर आप सिलेक्टिव करना चाहते हैं, अगर आप ऑलरेडी पूरी प्रिपरेशन के साथ चल रहे हो, फिर तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद मैं एक बात और करना चाहूंगा कि जैसे इसका लेवल जो मैंने आपको बोला, उसके लिए आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, सोर्सेस क्या होने चाहिए। तो माय डियर सोर्सेज की अगर हम बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द सोर्सेज, तो मैं ये बोलूंगा कि जब हम सोर्सेज की बात कर रहे हैं, जब हम सोर्सेज की बात कर रहे हैं, जब हम सोर्सेज की बात कर रहे हैं, सोर्सेज के लिए जैसे आपने गेट के लिए जो सोर्सेज यूज किए आप वही एज इट इज यूज कर सकते हो, प्लस आप इंजीनियरिंग सर्विसेज के PYQs भी यूज कर सकते हो, दे कैन ऑल्सो हेल्प यू आउट, क्योंकि बार्क के PYQs तो आते नहीं है, वो कभी भी नहीं देते PYQs, तो इसीलिए आपको क्वेश्चंस मिलेंगे नहीं बार्क के, है ना, मिलेंगे भी तो मेमोरी बेस्ड मिलेंगे। जैसे लास्ट टाइम मैंने एक सेशन लिया था, जो बच्चों ने मुझे बताया वो क्वेश्चन बताए थे, वो मेमोरी बेस्ड है ना, अदरवाइज फुल फ्लेज कभी बार्क का पेपर आउट आता नहीं है। तो आप गेट की जो प्रिपरेशन कर रहे थे उसी प्रिपरेशन को आप आगे बढ़ाते हुए चलिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस आप ESC के कुछ अच्छे PYQs की कर सकते हैं जो हाईली कॉन्सेप्चुअल होते हैं, ठीक है ना, तो उसमें आपको थोड़ी सी हेल्प मिल सकती है। अब बची बात, आपको जैसा मैंने कहा 100 क्वेश्चन होते हैं, सारे MCQ टाइप के होते हैं, कोई NAT नहीं है, कोई MSQ नहीं है ना, ये अच्छी बात भी है। और लेकिन नेगेटिव मार्किंग तो है ही 1/3 की, जो कि ऑब्वियस सी बात है, एक अलार्मिंग चीज है, जिसके कारण बच्चों के मार्क्स नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो माय डियर दिस इज अबाउट द पैटर्न, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब वैसे तो आपने ऑलरेडी जब फॉर्म भरा है तो आपने सारी चीजें देखी होंगी, फिर भी एक छोटा सा मैं आइडिया आपको देना चाहता हूं कि एग्जाम की डेट इज जनरली 14th एंड 15th मार्च, जो कि एक महीने बाद होती है गेट से जनरली। फिर आपको ये बताया गया सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल के, सॉरी फिर आपको बोला हुआ है इंटरव्यूज जो होते हैं वो 12 मई से 12 जून के बीच में होते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो लास्ट वीक ऑफ जून में जो है दैट इज डिस्प्ले ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फाइनली सिलेक्टेड, और उसके बाद जुलाई ऑनवर्ड ज्वाइनिंग आ जाती है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं कि व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, so during training the monthly stipend is 74,000, 30,000 is the book allowance, full tuition fees will be covered for DGFS candidates and hostel accommodation is also provided. Training के बाद after appointment your salary becomes 1,35,000, very attractive, and you are going to get government post, and this is A मतलब group A government post means it is like a gazetted officer. Then annual air travel allowance also you get, comprehensive health scheme also you are going to get। तो बहुत सारे एक्स्ट्रा पर्क्स मिलते हैं गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर, और बार्क में भी वैसे ही PSUs जैसे ही आपको अच्छे पर्क्स मिलते हैं, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव है किसी भी पर्सन के लिए, है ना। तो ये सारी चीजें यू आर गोइंग टू गेट इफ यू आर गोइंग टू गेट सिलेक्ट इनटू बार्क, ओके। और ऑब्वियसली बात है, प्राउड की बात तो है ही, एक भारत जैसे देश में साइंटिस्ट की पोस्ट पे काम करना, इट इज अ वेरी लाइक डिग्निटी वाली बात है, ठीक है ना। डेफिनेटली दिस इज अबाउट द सैलरी पैकेजेस। तो देखो यार, हमने रिसोर्सेज भी डिस्कस कर लिए, हमने कट ऑफ भी डिस्कस कर लिया, हमने स्ट्रेटजी और सिलेबस की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो मैं अगर आपको बोलूं, अगर हम बात करते हैं सिलेबस, तो सिलेबस आपको गेट वाला ही फॉलो करना होता है। बस गेट के सिलेबस में आप माइनस एप्टीट्यूड कर दो, क्योंकि एप्टीट्यूड गेट में नहीं आता, और मार्क्स जो मैथ्स आता है, मैथ्स थोड़ा सा कम आता है, जनरली 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं आपको एट द मैक्स, है ना। और कम चांस हो तो 2 से 3 में भी होता है। पिछली बार ऐसा भी हुआ है कि 2 ही क्वेश्चन आए थे। तो मैथ कम आता है गेट के कंपैरेटिवली, और एप्टीट्यूड तो नहीं आता है। मतलब ये एग्जाम हाईली टेक्निकल होने वाला है। और रिटर्न होने के बाद असली कहानी शुरू होती है इंटरव्यूज में, और इंटरव्यूज के लिए हम लोग आपको मॉक इंटरव्यूज भी प्रोवाइड कराते हैं। तो इसलिए अगर आप में से कोई गेट 2027 की प्रिपरेशन भी शुरू करना चाहता है तो यू कैन यूज माई कोड and you can get the preparation for 1 year, 12 month plus 1 month extra subscription at 9,999. Offer is valid for few days because after 21st
prices hike will be coming. So guys, don't miss the opportunity, grab it, use the code and be the part of the students community जहां पर आपको पूरी guidance मिलेगी. You will be getting the questions designed by me, interview sessions, mock interviews, सब कुछ जो भी आपके preparations के लिए चाहिए होता है. ठीक है, तो दिस इज फॉर गेट 2027. बैचेस 24 फेब से स्टार्ट हो रहे हैं. तो गाइज अब हम बात करते हैं स्ट्रेटेजी हमारी क्या रहनी चाहिए. तो जैसे आप कट ऑफ देखते हो तो कट ऑफ मार्क्स जनरली आपको कम ही दिखाई दे रहे हैं. तो उन कट ऑफ मार्क्स को देखते हुए आपको एक चीज समझ में आ रही होगी. इवन आई विल बी शोइंग यू वन मोर थिंग. यस, अगर आप ध्यान से देखें गेट के जो कट ऑफ स्कोर्स हैं, गेट के कट ऑफ स्कोर्स आर ऑल्सो अवेलेबल. दैट इज गेट का कट ऑफ स्कोर जो 2024 में था वो 702 था मैकेनिकल का. मैंने केमिकल का डाटा भी साथ रखा हुआ है. ठीक है, और यहां पर अगर आप देखेंगे दिस इज गेट कट ऑफ स्कोर. यहां पर भी आई फील 71.15 रहा होगा या 70.15 रहा होगा. सॉरी, दिस इज गेट स्कोर, तो 715. 715 इज द गेट स्कोर. तो 715 इज द गेट स्कोर. हेयर गेट स्कोर इज 702. और सीबीटी कट ऑफ मार्क्स तो आप देख ही चुके हैं, है ना. तो दैट ऑल डिपेंड्स ऑन कि पेपर कैसा आया, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कैसे थे, वो सारी चीजें ऑब्वियसली मैटर करती है. ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस, है ना. और इसके सिवा मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा. आई वुड लाइक टू टेल यू वन मोर थिंग कि अगर आप में से कोई गेट 2027 की भी प्रिपरेशन कर रहा है तो आज मैं ऐप के ऊपर एक सेशन लेने वाला हूं. और उस सेशन में आई वुड बी टेलिंग यू रिलेटेड टू द कंप्लीट step by step procedures, you can say step by step guidance to get the score under, to get the rank under 100. okay, I will give you the complete strategy. तो अगर हम बात करते हैं बार की, तो अभी आपको क्या करना है इस एक महीने के अंदर. so my dear, you first of all choose the basic subjects first of all, like engineering mechanics, है ना, like strength of material, like you can say we are going to have basic thermodynamics, है ना. We are going to have vibrations, we are going to have fluid mechanics, we are going to have heat transfer, we are going to have this. These are basic subjects. तो ये जो बेसिक सब्जेक्ट्स है इनसे सबसे ज्यादा आने के चांस होते हैं. तो इन सब्जेक्ट्स को सबसे पहले आप नोट्स से रिवाइज करेंगे, और रिवाइज करने के बाद आप गेट के PYQs लगा सकते हैं, गेट की टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं, और इसके सिवा आप ESC के भी कुछ PYQs लगा सकते हैं. और इसके सिवा एक और चीज मैं आपको बता दूं कि मैं मॉक टेस्ट लेके आऊंगा यूट्यूब के ऊपर, और ऐप के ऊपर भी, अनअकैडमी ऐप पे आपको स्पेशल क्लासेस में बार की एक सीरीज मिलेगी, आप उसको अटेंड कर सकते हैं एंड यू कैन गेट द बेनिफिट्स. एंड आफ्टर कवरिंग दीज सब्जेक्ट्स देन यू कैन गो टू द सब्जेक्ट्स लाइक प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल. मैंने आपको पहले कहा था मटीरियल साइंस का वेटेज अच्छा रहता है. उसके बाद आप प्रोडक्शन के बाकी टॉपिक प्लस इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग. खास करके मैं आपको बताऊं, प्रोडक्शन में आजकल मेजरमेंट वाला पार्ट बहुत पूछा जा रहा है हर एग्जाम में, तो उसको भी हल्के में मत लीजिएगा. पहले तो ज्यादा मेट्रोलॉजी ही पूछते थे बस, वो लिमिट, फिट एंड टॉलरेंस, लेकिन आजकल वो मेजरमेंट भी पूछ रहे हैं. तो इन चीजों पे भी आपको ध्यान देने की जरूरत है. ठीक है, तो आफ्टर दैट यू शुड गो फॉर मशीन डिजाइन, देन यू आर गोइंग टू हैव एप्लीकेशन सब्जेक्ट, RAC, IC इंजन, पावर प्लांट. और ये जो क्वेश्चंस, ये जो सब्जेक्ट्स मैंने अभी आपके सामने रखे, ये जस्ट एक तब है अगर आप सारे सब्जेक्ट्स का मतलब आपको लग रहा है कि समय कम है, तो आप प्रायोरिटी इस तरीके से दे सकते हैं. अदरवाइज अगर आप के पास इतना समय है और आपने गेट के लिए अच्छे से प्रिपरेशन की है, तो आप सभी सब्जेक्ट करके जाइए, अच्छे से करके जाइए. डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग द एडवांटेज ऑफ दैट. एंड आई होप गाइस यू वुड बी डूइंग गुड. एंड जहां भी हमारी आपको जरूरत लगे, वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट. एंड गाइस, जैसा मैंने कहा, बार की सीरीज के साथ जल्दी मिलते हैं, तो आपकी प्रैक्टिस भी कराएंगे. डोंट वरी अबाउट दैट. सो गुड बाय फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो. आई होप यू गाइस आर गेटिंग द बेनिफिट फ्रॉम दिस. गुड बाय.